कहा जाता है कि जिस तरह से इन लोगों की बोलने की टेंडेंसी है, जो एक क्षमता है, जो क्रिएटिविटी है, वो काबिल तारीफ है। जब आकाश प्रेजेंटेशन दे रहे थे मुझे लगा आकाश बढ़िया प्रेजेंटेशन दे रहा है, लेकिन जब संध्या ने प्रेजेंटेशन दिया तो मुझे लगा आकाश एक नंबर में संध्या आ गई और अतुल जब साधना पर और जब अतुल बोलना शुरू किए तो मुझे लगा इससे बढ़िया तो कोई बोल ही नहीं सकते। ये चीज बैच कहे जा रहे हैं, अभी आपका सीरियल बैच का परीक्षा नहीं हुआ है, लेकिन आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी है, बहुत प्रभावी है। और इसको अगर बनाए रखेंगे, जो मैंने आपको पहले दिन सपना दिखाया था, बीएमएस करके भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप पीजी नहीं करते। और पीजी करना है तो बीएमएस के सिलेबस को घोट जाना, निकाल आपको साफ कर जाना। जब तक उसको पी नहीं जाएंगे तब तक पीजी का पी नहीं हल होगा। बहुत सारे लोग मॉडर्न ओरिएंटेड होते हैं, आयुर्वेद ओरिएंटेड होते हैं, बट मैं एक चीज पहले से बता रहा हूँ कि अगर आपको आयुर्वेद में पीजी करनी है, आयुर्वेद का एबीसीडी तो नहीं छोड़ना है, और वो जड़ यहीं से शुरू होती है। आप सिलेबस का एक चीज अपडेट कर सके तो यहाँ से बार बार हिलाने वाली जरूरत खत्म हो जाएगी। तो हम चाहेंगे कि अगला जो सेमिनार प्रेजेंटेशन हो वो और बेहतर हो, आप लोग एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए इसको और प्रभावी करें। बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने बड़ी एक सीमित समय में एक विस्तृत जानकारी दी अन्न रक्षा के बारे में, क्योंकि अगर अन्न की रक्षा है तो शरीर की रक्षा है। मतलब दूषित आहार विहार से हमारा शरीर ही दूषित होगा, और शरीर दूषित हुआ तो आयुर्वेद का प्रयोजन ही होगा। बहुत अच्छी कोशिश की और आगे भी उम्मीद रहेगी कि इससे अच्छा प्रयास रहेगा, आपका और अच्छा प्रयास रहेगा, उसको प्रतिष्ठा होती रहेगी, संस्कार होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सेमिनार के अगले चरण में और अंतिम पड़ाव में मैं संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट सब्जेक्ट संस्कृत में प्रिंस कबीर को आमंत्रित करूंगा कि वो स्टेज पर आकर जो टॉपिक है उनका कारक परिचय, कारक के ऊपर अपनी निवेदन प्रस्तुत करें और अपने सहपाठियों को संतुष्ट करने में पूरा प्रयास करें। कोई भी टॉपिक हो, जब कोई प्रेजेंटेशन करता है उसके बारे में, क्योंकि आपकी उसका सिलेबस में टॉपिक है उसमें क्वेश्चन जरूर पूछा करेगा। उसमें क्या है कि यहाँ रिफ्रेशमेंट होगा, अगले ठीक ओके सर। आपने एक कीमती है आपके डिपार्टमेंट से लेक्चर आप सीट पर बैठिए ना, काय होता है उधर छोड़िए इधर आइए सर। ये वैसा विषय है कि हर जगह है। हाँ, आदरणीय संस्थापक महोदय, प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं प्रिंस कबीर कक्षा बीएमएस प्रथम वर्ष का छात्र आप सबों के समक्ष संहिता अध्ययन संस्कृत विषय के अंतर्गत कारक प्रकरण या कारक परिचय लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आज के इस सत्र में हम जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं या कारक का अर्थ क्या है। इसे देख करके या किस चीज़ को देख करके हम समझेंगे कि ये कारक है। इसके लिए हम श्लोक का सहारा लेंगे। श्लोक इस प्रकार है हमारा, क्रियान्वित्वम कारकत्वम क्रियान्वजनकत्वम कारकत्वम, अर्थात जो क्रिया का अन्वय करता है, अर्थात जो क्रिया के पीछे पीछे चलता है वह कारक होता है। और दूसरे श्लोक का अर्थ है क्रियान्वजनकम कारकत्वम, अर्थात जो क्रिया का जनक होता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि राम आम खाता है, तो यहाँ पे जो खाने की जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है, उसे करने का जो कार्य कर रहा है वो राम कर रहा है। और किस चीज़ को खा रहा है तो वो समझने के लिए हमें देखना है कि जो आम है उस चीज़ को खा रहा है। यहाँ राम हमारा कर्ता हो जाएगा, आम हमारा कर्म हो जाएगा, और जो खाना है वो क्रिया है हमारी। इसके आगे में हम पॉइंट देखेंगे कि कारक जो होता है उसका संबंध डायरेक्ट क्रिया से होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, राम घर जाता है, राम
गृहम गच्छति। यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है, इसका डायरेक्ट संबंध है हमारा क्रिया से कि राम घर जा रहा है, रामम गृहम, वहाँ पे उसका संबंध हो जाएगा। और ये श्यामस्य हमारा कारक में नहीं आता, ये हमारी विभक्ति में आती है और ये हमारी षष्ठी विभक्ति में आएगी। अगर इसका हम अनुवाद करेंगे तो राम श्यामस्य गृहम गच्छति बनेगा। तो यहाँ पे जो श्यामस्य बन रहा है ये हमारी षष्ठी विभक्ति की प्रथमा एक वचन में बनेगा, जो श्यामस बन रहा है। फिर हम आगे देखते हैं कि विभक्ति किसे कहते हैं। विभक्ति को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा, विभक्ति वह चीज है जो क्रिया जो है हमारा क्रिया हो रही है या फिर जो कारक का संबंध है क्रिया के साथ। जैसे मैं घर जा रहा हूँ तो यहाँ पे जो जाने की जो प्रक्रिया है इसके साथ जो संबंध स्थापित कर रहा है, इसको व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त या फिर बोध कराने के लिए जिन शब्दों का या जिन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। विभक्तियां 7 प्रकार की होती हैं। विभक्तियों से शब्दरूप का निर्माण होता है। अब हम पहले दोनों में डिफरेंस समझेंगे, किसे हम शब्दरूप बोलेंगे, किसे धातु रूप बोलेंगे। अगर हम देखें मोटे तौर पे तो शब्दरूप वैसे शब्दों का बनता है जो हमारे या तो संज्ञा हो या तो सर्वनाम शब्द हो। जैसे रामस्य, राम हो गई, गीता हो गई, या फिर आप, मैं, तुम, वह,